हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके क्लासिक मैथ चैनल में। आज हम पढ़ेंगे दूसरे प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2, मतलब 2.2 का प्रश्न संख्या 2। दूसरे प्रश्न में हमारे पास है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके लिए शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से आपको ये दे रखा है। तो इसमें पहला पॉइंट है 1/4 कोमा माइनस का 1, यानी शून्यकों का योग 1/4 है और गुणनफल माइनस का 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास हम पहले करेंगे, इसमें शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का योग, और योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर दे रखा है माइनस का 1। ये दो मान दे रखे हैं। तो हमारे पास एक सूत्र है, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये एक सूत्र है। इस सूत्र से हम एक द्विघात बहुपद का मान ज्ञात करेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो इधर यहाँ पर हम ये जो मान है हमारे पास एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा का मान इस समीकरण में हम रखेंगे, यानी उपयुक्त मानों को समीकरण में रखने पर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 और एक्स प्लस एल्फा बीटा का मान कितना है माइनस का 1। माइनस का है तो कोष्टक में लिखना है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, अगर इस एक्स को मैं 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा x आएगा और बटा में 4, और प्लस को इस माइनस से करेंगे तो क्या आएगा माइनस और 1 आ जाएगा। देखो इसके बटा में कुछ नहीं है 1, इसके भी बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1। हम इसका लय से लेंगे तो लय से क्या आएगा 4, ठीक है। तो 4 लय आएगा, 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर। फिर माइनस 4 में 4 का भाग देंगे एक बार, और 1 को x से गुणा करवाएंगे तो x। फिर माइनस 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 को इस 1 से गुणा करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। यानी इसको हम सीधा लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये क्या है एक द्विघात बहुपद है। अंत है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसी प्रकार देखो आगे दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा है कि √2,1/3। तो यहां पर हमारे पास दे रखा है √2, यानी एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा का मान देखो, शून्यकों का योग आपको ये पूरा लिखना है, लेकिन यहाँ पर इतना भी लिख सकते हो एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है √2, और एल्फा गुणा बीटा का मान कितना दे रखा है 1/3। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये वाले मान इसमें हम रख देते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान तो है √2, और गुणा में एक्स प्लस एल्फा बीटा का मान कितना है 1/3। तो यहाँ पर इसको देखो, इसके बटन कुछ नहीं है 1 ले लेंगे, इसके भी बटन कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे 1। अब यहाँ पर इसका लय से कितना आएगा 3। तो देखो 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा, मतलब 3 में अगर 1 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा 1 2 3 बार, और 3 को इस x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी 3 में 1 का भाग देंगे 3 आएगा, और 3 को √2x से करवाएंगे तो क्या आएगा 3√2x, प्लस 3 में 3 का भाग देंगे 1, और 1 को इस 1 से गुणा करवाएंगे तो 1। यानी इसका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये इसका हो जाएगा आंसर। फिर हमारे पास है आगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में देखो, तीसरे पॉइंट में आपको क्या दे रखा है 0 और √5, यानी एल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और इसका मान है √5। तो ये सारे मान इसमें रख देते हैं, तो इधर रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस देखो एल्फा प्लस बीटा का मान तो हमारे पास क्या है 0, ठीक है, और एक्स प्लस बीटा का मान एल्फा बीटा का मान क्या है √5। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखो 0 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 में फिर पूरा पद 0 हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा।
प्लस क्या आ जाएगा इधर 0.x और प्लस √5, और 0 को हम गुणा x से गुणा करें 0 आएगा, यहाँ पे सीधा 0 लिख देते हैं। 0 को हम x से गुणा करेंगे 0, और 0 के साथ अगर मैंने √5 जोड़ा तो भी क्या आएगा, √5 आएगा, यानी x² प्लस क्या आ जाएगा √5। ये इसकी समीकरण बन जाएगी द्विघात। फिर हमारे पास क्या है 1,1, मतलब मैं 1,1 रखूंगा, यानी योग भी 1 प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग भी 1 है और गुणनफल भी क्या है 1 है, दोनों ही 1 दे रखे हैं, तो ये मान इधर हम रख देते हैं। चलो आगे देखो करते हैं इसको सरल। तो यहाँ पर x² प्लस नहीं है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है गुणा x प्लस इसका मान भी क्या है 1 है, तो यहाँ पर x², 1 को मैं x से गुणा करूंगा तो x ही आएगा, और ये माइनस का x और प्लस 1, ये इसकी समीकरण बन जाएगी। बहुत सरल प्रश्न है ये तो। अब इसमें देखो माइनस 1/4 और 1/4 है, यानी माइनस का 1/4 और 1/4 है, तो ये वाले मान इसमें हम रख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस इसका मान है माइनस का 1/4 x प्लस इसका मान है 1/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का, x² प्लस और 1 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। अब इनका हम ले से लेंगे, तो ले से कितना आ रहा है 4, अगर 4 में मैं 1 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 को x² से गुणा करेंगे तो 4x² आ जाएगा, प्लस 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार जाता है, और 1 को x से गुणा करेंगे तो x² ही आएगा, सेम पता आएगा। यहाँ पर भी 4 में 4 का भाग देंगे 1, और 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो प्लस 1 आ जाएगा, यानी इसका द्विघात बहुपद क्या आएगा 4x² प्लस x प्लस 1। फिर हमारे पास है 4,1, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान तो है 4 और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 1, ये मान इसमें रख देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा x² माइनस देखो इसका मान कितना है 4, अल्फा प्लस बीटा का मान तो है 4, तो 4 और x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 1, तो ये इसकी क्या बन जाएगी एक बहुत सरल प्रश्न है, इसकी समीकरण बन जाएगी।